Good afternoon, students. Our today topic is digital audio processed outline. This is a topic of audio video system subject. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिजिटल ऑडियो प्रोसेस्ड आउटलाइन होता क्या है। अब हम सबको पता है, अगर हम डिजिटल ऑडियो की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें डिजिटल ऑडियो के लिए पहले हमें सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल को हम प्रोसेस करते हैं, देन अगेन हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि हमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट मीन्स हमें उस सिग्नल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ता है। उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये डिजिटल ऑडियो सिस्टम का ही है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ये डायग्राम आप देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये डिजिटल ऑडियो सिस्टम का डायग्राम है। दैट मीन्स हमें पहले एनालॉग इनपुट हम दे रहे हैं, देन एनालॉग इनपुट को हम डिजिटली प्रोसेस्ड करेंगे और आउटपुट पे अगेन हम एनालॉग सिग्नल लेंगे, क्योंकि ऑडियो सिग्नल का मतलब साउंड है। तो डिजिटल ऑडियो प्रोसेस्ड का मतलब कि हम ऑडियो सिग्नल को डिजिटली प्रोसेस्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एनालॉग इनपुट होगी, उस एनालॉग इनपुट को हम ए टू डी कन्वर्टर को देंगे। अब ए टू डी कन्वर्टर क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा थ्रू सैम्पलिंग। सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन प्रोसेस के साथ हम ए टू डी कन्वर्टर जो है उसके अंदर एक सैम्पलर लगा होता है, एक क्वांटाइजर लगा होता है, ये दोनों मिलके हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया तो डिजिटली हम उसको अब प्रोसेस करेंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिजिटल ऑडियो प्रोसेस्ड आउटलाइन। अब जब हमारे पास वो डिजिटल सिग्नल आ चुका है तो डिजिटल सिग्नल को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें क्लॉक पल्स भी देनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा एनालॉग सिग्नल था जब वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया तो उसकी हमने पैरेलल आउटपुट्स ले ली। अब ये जो पैरेलल आउटपुट्स हैं इसमें हमें डाटा जब चैनल के थ्रू भेजना है तो दूसरे एंड पे उसको सीरियल टू पैरेलल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्लॉक चाहिए, मतलब इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है ताकि हमारा डाटा जो है वो प्रॉपरली रिकवर हो सके। तो क्लॉक जनरेटर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो हर एक ब्लॉक को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो सिग्नल है वो सारा का सारा सिंक्रोनाइज रहे। अब जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हुआ तो डिजिटल कन्वर्टर में हमारा पैरेलल जो डाटा आया है वो पैरेलल डाटा हमने सीरियल डाटा में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारी सिंगल वायर यूज़ हो, चैनल के लिए कॉस्ट भी कम हो और हमारा जो सिग्नल है वो सीरियली जाए, टाइम फ्रेम्स में जाए। तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर करेंगे, उसके बाद हमने डाटा को यहाँ पे सेंड कर दिया। अब जब डाटा चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें नेचुरली नॉइज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो दैट मीन्स जब हमारे यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल वाले एंड पे जब हमारा डाटा पहुँचेगा तो ओरिजिनल डाटा के साथ साथ उसमें नॉइज़ सिग्नल भी होगा। तो सीरियल टू पैरेलल डाटा पैरेलल कन्वर्टर जो है वो क्या करेगा, हमारे जो डाटा को दोबारा से ओरिजिनल पैरेलल फॉर्म में ले आएगा। अब यहाँ पे जो डाटा आया है उसमें नॉइस भी है और डाटा भी है और ये पैरेलल स्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पे जाके हमारा जो डाटा है जिसमें नॉइस है वो नॉइस एलिमिनेट करेंगे और जो डाटा होगा उसको फर्दर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स को देंगे। अब क्योंकि यहाँ डिजिटल सिग्नल है, जब डिजिटल सिग्नल में नॉइस आ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल बिट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी कंट्रोल बिट्स लगा के एरर करेक्शन और डिटेक्शन टेक्निक्स लगा के अगर कोई एरर आया था तो उसको करेक्ट करके हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दे दिया। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में हमारे पास दोबारा सिग्नल एनालॉग फॉर्म में आ गया और आउटपुट हमें एनालॉग सिग्नल मिल गई। दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल को हमने डिजिटली प्रोसेस करा। अब जो क्लॉक सिग्नल आया है उसमें भी कई बार क्लॉक जिटर आ जाता है। जिटर इज अ टाइप ऑफ नॉइस ओनली। क्लॉक जिटर ड्यू टू नॉइस इज नॉट रिजेक्टेड। तो जो जिटर आ जाता है उसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि वो रिजेक्टेड नहीं हो पाता। उसको हम किस तरह से हमने एक अब ऐसा तरीका निकालना है इसको प्रोसेस करने का कि जो क्लॉक की वजह से जिटर प्रोड्यूस हुआ या जो नॉइस प्रोड्यूस हुई वो जो रिजेक्ट नहीं हो सकती उसको हमने किस तरह से रिजेक्ट करना है। तो इसका एक हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि हमने फेस लॉक लूप लगा दिया। ये क्लॉक जो है इसमें जिटर या नॉइस इसी वजह से आती है क्योंकि क्लॉक का फेस जो है वो चेंज हो सकता है।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज लॉक लूप लगा दिया। जो फेज लॉक लूप क्या करेगा, हमारा जो क्लॉक है उसके फेज को लॉक कर देगा, फ्रीक्वेंसी को लॉक कर देगा, ताकि हमारा जो क्लॉक सिग्नल आउटपुट पे जाए वो जिटर फ्री हो। तो हमने क्या किया है, जिटर फ्री क्लॉक सबको दे दी, ताकि क्लॉक का जब फेज लॉक लूप हो जाता है या हमारा जो फेज है वो लॉक हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, नॉइज जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी जिटर वाली वो खत्म हो गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इस पूरे साइकिल में ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर के साथ हमने इसमें रैम को ऐड कर दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर की। अब हमने क्या किया, जब डाटा हमारा सेंड हो रहा है तो हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं हम, तो हमें रिकॉर्डिंग के लिए कोई मेमोरी भी होनी चाहिए उसकी। तो जब हम डिजिटली उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो साथ साथ में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि एंड में जाके हम उसको सुन सकें और पीछे से हम मेमोरी को क्लियर करते रहें। So in this digital sampler, the recording medium is RAM. Recording time available is short as compared to other media, but access to recording is immediate and flexible. इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक डिसएडवांटेज है इसका, कि जो रैम है वो बहुत कम मेमोरी की है हमारे पास यहाँ पे, इसीलिए हम बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पे अपना जो ऑडियो डाटा उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड होगा तो जब भी हम उसको असेस करना चाहेंगे वो इमीडिएटली असेस हम उसको कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इस रैम को बढ़ाएं तो हम इसको एक्सटेंडेड रैम करके बढ़ा भी सकते हैं। तो ऑडियो जब हमने सिग्नल सेंड किया तो ए टू डी कन्वर्टर ने उसको डिजिटली कन्वर्ट करके प्रोसेस किया, और जो डिजिटल बिट्स थी वो हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में स्टोर हो गई, और यहाँ से रैम का एड्रेस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक मेमोरी एड्रेस में हमारा डाटा स्टोर है। उसके बाद डी टू ए कन्वर्टर उसको अगेन एनालॉग में कन्वर्ट करके एनालॉग ऑडियो आउटपुट हमें आउटपुट सिग्नल दे देता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ऑडियो सिग्नल था वो डिजिटली प्रोसेस हुआ और रिकॉर्ड भी हो गया, मेमोरी में स्टोर भी हो गया, और आउटपुट पे भी हमें एनालॉग सिग्नल मिल गया। आई होप आपको ये डिजिटल ऑडियो फंडामेंटल जो थे वो क्लियर हैं। जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज डिजिटल ऑडियो प्रोसेस सिग्नल, ये जो आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको हाँ ये जी याद मैम। होना चाहिए कि जो रैम है दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। सो जो भी हमारी साउंड्स वगैरह होंगी वो उसमें चेंज नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ रहेंगी, और शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको चला सकते हैं। तो बेसिकली हमने ओके मैम। ऑडियो डाटा को डिजिटली प्रोसेस करके उसको स्टोर भी कर लिया और आउटपुट पे हमने एनालॉग सिग्नल दे दिया। आई होप आपको ये लेक्चर आज का क्लियर होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।